हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और काफ़ी खुशी की बात है कि जेपीएससी ने रिजल्ट अपना जारी किया और बहुत सारे स्टूडेंट यानी कि एस्पायरेंट का सिलेक्शंस भी हुआ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जिस तरह झारखंड की स्थिति जेपीएससी को लेके हुआ, ये सब आप जान ही रहे हैं। कितने केस दर्ज हुए, फिर कितने स्ट्रगल के बाद एक वैकेंसी सही सलामत हो पाई। तो हम सभी गवर्नमेंट के, झारखंड गवर्नमेंट के यानी कि जेएमएम सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद के पात्र बनते हैं कि लगभग 2 साल के बाद आपने जो रिजल्ट जारी किया वो काफ़ी ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि जेपीएससी की आप कंडीशन जानते ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब थोड़ा उम्मीद हमारे अंदर में भी जगी है कि कंटिन्यू जेपीएससी या जेएसएससी या झारखंड स्टेट लेवल की एग्ज़ाम कंटिन्यू होते आ रही है एंड बाकायदा सभी को नियुक्ति मिल रही है। तो इसी के सिलसिले में एक बार फिर आप सभी के बीच पंकज केवट अपनी रिवीजन के साथ साथ आप सभी की रिवीजन करने के लिए झारखंड के सिलेबस को लेके प्रस्तुत हुए हैं। ओके, तो रिसेंटली अगर आप देखेंगे झारखंड की वैकेंसी में, तो एक उत्पाद सिपाही की जो फिजिकल हो चुकी है उनकी डेट आने वाली है, एग्जामिनेशन की डेट आने वाली है। फिर झारखंड कांस्टेबल की डेट भी आने वाली है, फिर झारखंड फील्ड ऑफिसर की डेट भी आने वाली है एंड झारखंड पुलिस जो वैकेंसी आने वाली है वो डेफिनेटली आएगी ही। लगभग सारे अनुमान सही निकल रहे हैं। आज नहीं तो कल वैकेंसी झारखंड आएगी और वैकेंसी के साथ साथ प्रॉपर तरीके से भी एग्जामिनेशन होगा और प्रॉपर तरीके से सबको नियोजन पत्र भी मिलेगा। तो चलिए अब से हम लोग प्रिपरेशन की ओर चलते हैं। जहाँ से क्लास शुरू हुई थी वहाँ से हम लोग पुनः आरंभ करेंगे। इनफैक्ट कि आई थिंक हिस्ट्री की कुछ क्लासेस हमने ले रखा था और काफ़ी अरसों के बाद आज से फिर से हिस्ट्री की क्लासेस को दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत मैं रिवीजन या फिर जो सिलेबस होती है झारखंड जेपीएससी की या जेएसएससी की या झारखंड स्टेट लेवल कोई भी एग्जामिनेशन की, वो फिर से एक बार आपको रिमाइंडर कर देता हूँ। कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम होता है या फिर कोई भी स्टेट की वैकेंसी आती है तो डेफिनेटली आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन अराइज होगा ही होगा, फिर जियोग्राफी से क्वेश्चन अराइज होगा ही होगा, फिर सोशल साइंस से क्वेश्चन अराइज होगा ही होगा। देन आफ्टर आप जीके जीएस कर लो एंड मैथ रीजनिंग कर लीजिए। मैथ रीजनिंग, ओके। देन आफ्टर करंट अफेयर्स, ये बेसिक हो गया आपका सिलेबस। किसी भी स्टेट की एग्जाम के लिए ये बेसिक सिलेबस हो गया। अब आते हम लोग झारखंड में। ओवरऑल जितने भी अभी सिलेबस हम लोग ने ये देखा, हिस्ट्री में भी आपको
डबल डबल हिस्ट्री कवर करना होगा। पहला हिस्ट्री आपका जाएगा इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद स्टेट लेवल की जो एग्जामिनेशन होती है उसमें स्टेट लेवल की भी हिस्ट्री पूछे जाती है। जैसे कि अभी हम लोग झारखंड को लेके चल रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं झारखंड हिस्ट्री। ओके, झारखंड के इतिहास अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और कभी झारखंड के इतिहास को पढ़े होंगे तो आप बहुत ही सब जाने के लिए हमें मेहनत उतनी नहीं करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने झारखंड से हो और झारखंड के इतिहास को देखा है। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री में भी आपको लगभग 3 हिस्ट्री पढ़ना होता है। पहला हिस्ट्री आपका आता है एशियंट हिस्ट्री, फिर आता है मिडिएवल हिस्ट्री, देन आफ्टर आता है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, ये हिस्ट्री के अंदर लगभग 3 बुक्स यानी कि 3 हिस्ट्री मिलेंगे, वो पढ़ना होगा। सेम इट इज झारखंड में भी एशियन हिस्ट्री यानी कि विद्रोह से आपको ढाल विद्रोह से भी पहले पुरातात्विक तत्व से लेके अभी तक का हिस्ट्री झारखंड का पढ़ना होगा। फिर मिडिएवल, देन आफ्टर मॉडर्न, यानी कि अभी क्या हिस्ट्री हो गया। ओके, जियोग्राफी में आपको लगभग 2 सब्जेक्ट इसमें भी है। जियोग्राफी में आपको वर्ल्ड जियोग्राफी को देखना होगा, फिर इंडियन जियोग्राफी देखना होगा, और स्टेट लेवल की एग्जाम है तो फिर आपको झारखंड की जियोग्राफी भी देखना होगा। ठीक, इसमें भी जीके जीएस तो आपको बेसिकली करना ही सबको है, तो इसमें कुछ स्पेशल आपको करना नहीं है, जो सब करते हैं वही करना होगा। करंट अफेयर में झारखंड को लेके और वर्ल्ड को लेके और इंडिया को लेके आपको कंटिन्यू करना है। ठीक, अब रहा सोशल साइंस। सर सोशल साइंस में हम लोग क्या करेंगे? सोशल साइंस इसमें भी आपको इंडियन लेवल पे आते हैं, तो इंडियन लेवल की आपको सोशल साइंस यानी कि अब आर्ट एंड कल्चर देखना होगा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कला एवं संस्कृति। फिर झारखंड लेवल की भी अगर आते हैं तो इसमें आपको झारखंड लेवल की आर्ट एंड कल्चर को भी देखना होगा। सोशल साइंस में भी ये पॉलिटी आ जाती है, तो पॉलिटी भी आपको देखना होगा, एक इंडियन लेवल की और एक झारखंड पॉलिटी भी देखना होगा। पॉलिटी के अंदर ही विधि विधान सब चीज आ जाता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशंस ये सब आ जाएगा पॉलिटी, यानी कि सोशल साइंस में ओवरऑल सब आएंगे। इसके अलावा आपको एक और सिलेबस देखना होगा, जो कि होता है क्या? लैंग्वेज पेपर। अगर झारखंड स्टेट में है तो आप लैंग्वेज खोटा रखिए, कुरमाली रखिए, या फिर और भी जो यहाँ रीजनल लैंग्वेज आते हैं, लगभग 8 रीजनल लैंग्वेज है, वो सब में से आप चॉइस कर सकते हैं। बेसिकली खोटा ही लोग चॉइस करते हैं, क्योंकि खोटा अधिकतर राज्य में, झारखंड के अधिकतर जगहों पे खोटा ही यूज होता है, यानी कि अधिकतर जिला या डिस्ट्रिक्ट में खोटा ही यूज होता है। तो ये आपका ऑलमोस्ट सिलेबस रहा। अब ये सिलेबस कवर करने के लिए आप समझिए कितना समय लेंगे।
इनके बीच अगर आपकी उम्र 27 साल हो रही है या फिर 28 साल हो रही है तो आपको घर का बर्डन भी देखना है, घर का खर्चे भी देखना है। तो इन्हीं बीच आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए समय भी निकालना होगा। मैं बताता हूँ कि आपकी समय कैसे पंक्चुअल एंड कैसे मैनेज होगी। इन द केस अगर आप ड्यूटी पे हो या फिर प्राइवेट जॉब पे हो तो द 10 AM से लेके आपकी ड्यूटी जाएगी 5 PM, यानी कि 10 AM टू 5 PM ड्यूटी पीरियड। बट ड्यूटी जाते जाते स्टार्टिंग आपको 9 बजे से ही करना हो जाता है और आधे आधे 1 घंटे और मान लेते हैं, यानी कि 9 से 6 बजे तक आप बिजी शेड्यूल रहेंगे जो कि ऑफिस वर्क रहेगा। ओके, बट इसके बाद का आपके पास समय बचता है। तो मेरा मानना है, क्योंकि मैं खुद एज ए एस्पायरेंट हूँ प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहा हूँ, तो जो हमारी एजुकेशन है आप तक जाएगी और जो आपकी एजुकेशन है वो हमारे तक आएगी, यानी कि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर मैं ऑफिस वर्क भी कर चुका हूँ, एज ए HOD टीचर्स भी रहा हूँ, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस कहता है अगर आपकी टाइमिंग 9 से शाम को अगर 5 बजे या 6 बजे रिटर्न घर आते हैं, इतनी टाइमिंग को आप छोड़ दीजिए। कुछ भी मैटर या कुछ वर्क मत कीजिए, बस ऑफिस का ही वर्क कीजिए और ऑफिस में ही आप 100% दीजिए। बट बाकी के समय 6 बजे से बाद आप ऑफिस वर्क करके आएंगे, हरासमेंट होगा, मेंटली डिस्टर्ब भी होंगे और बॉडी भी थोड़ा टायर्ड होगा, थक जाएंगे। तो इसके बीच आप फ्रेश व्रेश होके 6 बजे के बाद फ्रेश व्रेश होके जब आप रिटर्न अपने रूम या फिर अपने घर आते हैं तो फ्रेश व्रेश होके आधा घंटा 1 घंटा चाय नाश्ता वास्ता लेके आराम कर लीजिए। 1 घंटे तक, 1 या 1.5 घंटे तक आराम कर लीजिए। फिर आपको उठना कितने बजे, गेटअप कितना बजे होना है, 8 बजे शाम में। 8 बजे शाम में आपको गेटअप होना है। घर के लिए तो आसान है, खाना पीने का कोई टेंशन नहीं है, घर वाले बना ही देंगे, ठीक ना। बट जो बैचलर है और ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए नाश्ता तो ऑलरेडी आपने चाय बिस्किट जो भी है सूखा चीज ले लिया। 8 बजे जब आप उठते हैं 1 कप कॉफी या 1 कप चाय, चाय और कॉफी इसलिए क्योंकि बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील, आपको एनर्जेटिक बॉडी करा देती है। तो बेसिकली चाय नहीं, कॉफी। कॉफी इसलिए क्योंकि निकोटीन वो सब अलग मैटर है। मैं इसलिए कॉफी को चॉइस करता हूँ क्योंकि मेहनत कम लगती है, समय भी कम लगता है। दूध गर्म हुआ, बस कॉफी पाउडर मिक्स किया, हो गई कॉफी। बट चाय में मेहनत ज़्यादा लगता है। पानी उबालो, चाय उबालो, चाय पत्ती उबालो, उसके बाद दूध डालो, फिर उसको, तो मेहनत और टाइम टेकन ज़्यादा होता है, इसलिए कॉफी। ओके, देन आफ्टर आप 8 बजे से 2 घंटा कंटिन्यू पढ़ने के लिए बैठ जाओ। 1 घंटा आप हमें दो, जितनी क्लासेस मैं करवा रहा हूँ उतनी ही आप रेगुलर करते करते आइए। प्लस एक नोटबुक अच्छी सी मोटी वाली, जितनी मैं बोर्ड में लिखाता हूँ उसको आप सेल्फ स्टडी करते हुए 1 घंटे हमें दीजिए। बाकी जो 1 घंटा होता है, 1 घंटा आप सेल्फ स्टडी यानी कि करंट अफेयर देखिए, जीके जीएस देखिए, मैथ और रीजनिंग। ये मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं इसमें एक्सपीरियंस उतनी नहीं है हमारी, तो ये आप खुद कर लेना। सोशल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और ये खोटा पेपर में, लैंग्वेज पेपर में खोटा, ये आप हमारी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ओके, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा सेल्फ स्टडी। 2 घंटे बीतने के बाद बैचलर लाइफ में है तो आप खाना बना के निकल जाइए। 10 यानी कि 8 से 10, 8 से 10 आप पढ़ रहे हैं और 10 से खाना बनाते हुए आप एज ए आराम करने के लिए जा सकते हैं। अगर मन किया तो आधा घंटा किताब और उलट लीजिए, यानी कि सोते सोते आपका 12 या 11:30 बज ही जाएंगे। ओके, डन। 2 घंटे रात में पढ़ाई करना है। 12 11:30 बजे के बीच आपको सो जाना है। अप्रोक्स आप उठेंगे कितने बजे, 5 और 6 के बीच में।
5 और 6 के बीच में अगर उठ जाते हैं तो यकीन मानिए आपकी सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो जाएगी और आपकी सिलेक्शन पक्का 100%। 5-6 बजे उठ के करना क्या है, आधा घंटा आप फ्रेश व्रेश या फिर योगा वोगा जो करना है कर लीजिए। उसके बाद फिर से कॉफ़ी 1 कप कॉफ़ी लेके आप सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठ जाइए। सेल्फ स्टडी में कुछ भी आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए। तो 5-6 के बीच में या जो भी है आप फ्रेशनेस ब्रश व्रश तैयार हो जाइए। 6-7-8 6-7-8 यानी कि सुबह के 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे आपको पढ़ने के लिए टाइम निकल जाएगा। 6-7-8 8 बजे से फिर ब्रेकफास्ट बनाते हुए आप ऑफिस को निकल जाइए। और जो लंच का टाइम होता है, लंच टाइम में आप ऑफिस का ही कैंटीन से एज ए खाना खा लीजिए, नॉट ए लंच, खाना खा लीजिए 2 बजे 1 बजे जितने बजे भी आपकी लंच होती है, ऑफिस के टाइम के कैंटीन पे ही खाना खा लीजिए। मैं खाना इसलिए कहने बोल रहा हूँ क्योंकि अगर बॉडी में आपकी जान नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी तो आपको समझने और पढ़ने में भी बहुत सारा डिस्टर्बेंस आएगा। हो सकता है कि थोड़ी इकोनॉमी आपकी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि आप बाहर का खाना खा रहे हैं तो 50 रुपये प्लेट 40 रुपये प्लेट नॉर्मल बात हो गई, ठीक ना। लेकिन आप ये देखो कि 40 और 50 रुपये बचाने के चक्कर में आप अपनी करियर से खिलवाड़ या फिर करियर को चौपट नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ आप देखते हैं। और ये चीज़ आप देखते हुए कैंटीन का खाना ही खाना है, टाइम भी बचेगा और टेंशन भी नहीं रहेगी खाना बनाने की, ठीक। इसके बाद ऑफिस वर्क रिटर्न आ जाइए, फिर जो शेड्यूल है वो फॉलो कीजिए। यानी कि रात के 2 बजे रात के 2 घंटे और सुबह के 2 घंटे, आपके पास 4 घंटे। 4 घंटे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, ये तीनों फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों को देखिए, ठीक। हिस्ट्री में पहले स्टेट लेवल की हिस्ट्री देखिए, इसके साथ साथ अगर हो पाता तो इंडियन हिस्ट्री देखिए। हिस्ट्री में भी एशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल और मॉडर्न, सेम थिंग इसमें भी। हिस्ट्री आपकी अगर कवर हो गई तो सपोज डैट आप मान लो कि 50% सिलेबस आपका कवर, हिस्ट्री अगर कवर हो गई तो। देन आफ्टर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी उतनी वास्ट है नहीं, नदी नाला पर्वत पहाड़ यही सब पढ़ना है तो उतनी वास्ट है नहीं। सोशल साइंस, सोशल साइंस आज के तौर पे पॉलिटी सबको आती है, सबको नेतागिरी करना आता है, कहाँ कैसे क्या होता है ये भी आपको पढ़ाई है। और बाबा भीमराव अंबेडकर की बहुत सारे शिष्य भी हैं तो संविधान आपको सब चीज़ आता ही होगा, तो इसमें भी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना होगा। करंट अफेयर जीके जीएस ये आपको डेली लाइफ लेसन्स है, कहीं से भी इसको आप कर सकते हैं, ओके। कोई ज़रूरी नहीं है कि करंट अफेयर के लिए आपको बुक ही चाहिए, ठीक ना। सोशल साइट के ज़माना है, ऑफिस टाइम में अगर लंच पीरियड में 5-10 मिनट मिले तो इंस्टा पे भी आजकल बहुत एक्टिव रहते हैं करंट अफेयर, यूट्यूब में भी बहुत एक्टिव रहते हैं करंट अफेयर, शॉर्ट वीडियोज में भी करंट अफेयर बहुत एक्टिव आपको मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट आप रेगुलर 6 महीना हमारी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, डेफिनेटली आपको खुद महसूस होगा कि हाँ अब मैं लायक हूँ जेपीएससी या स्टेट पीसीएस या फिर झारखंड पुलिस एंड झारखंड वैकेंसी, ये ध्यान में रखिए। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है कि स्टेट या जेएसएससी आपसे ना हो पाए, बट स्टेट लेवल की जो एग्जामिनेशन होगी, झारखंड स्टेट लेवल की जो भी एग्जामिनेशन होगी एज ए झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, फील्ड वर्कर या फिर कमीशंस की जो भी एग्जामिनेशन होगी आपको 100% हो जाएगी, ठीक है। और अगर ज़्यादा मेहनत कर दिए तो मैं भी जेपीएससी जेएसएससी हो सकती है, कर्मचारी ये सब। तो आज से हम लोग अब कंटिन्यू क्लास करेंगे, कंटिन्यू वीडियो को रखते हुए आपकी और हमारी रिवीजन दोनों को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारी हिस्ट्री से ही रहेगी।
ओके, तो हिस्ट्री में हम लोग ओवरऑल पहले झारखंड की हिस्ट्री देखेंगे, फिर धीरे धीरे इंडियन हिस्ट्री, फिर देन आफ्टर ये सब। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।